तलवारें ले रहे हैं चार आदमी जिनको छत्री कहते हो, वो कड़ी सेना बनाए घूम रहा है, केवल हमारे के लिए तब तलवारें कहाँ गई थी इनकी? जब यहाँ मुगल आए, अंग्रेज आए, डच आए, ऐसा कौन सा है विदेशी जो यहाँ राज नहीं करके गया? कोई 500 साल, कोई 200 साल, कोई 700 साल, तब इनकी तलवारें कहाँ चली गई थी? कहाँ थी तलवारें? कहाँ थे इनके वेद पुराण? कहाँ भगवान ना थे इनके जो 33 करोड़ की ये बात करते हैं? कहाँ है भगवान इनके? जब देश लुटता रहा, पिटता रहा, मरता रहा, तब इनके भगवानों सालों को पता नहीं लगा कहाँ चले गए। और आज इनका भी नहीं पता लग जाएगा जब अगर बहुजन एक बार जाग गया, इनकी तलवारें अपने आप कोने में रख जाएंगी। चोटी काटी जा रही, किसी को उखाड़ी जा रही है, किसी की बहन बेटी जबरदस्त पकड़ी जा रही। कहाँ चला गया हिंदू? तो हिंदू सम्राट है, हिंदू का राष्ट्र बनाना चाहता है और हिंदुओं पर ही अत्याचार हो रहा है, उस पर बोल नहीं रहा, मौन साध रहता। कैसे हिंदू बनेगा? और इन लोगों की जिस दिन समझ में आएगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं बौद्ध हूँ, हमारी विरासत की जिसे खत्म करके और हमको जो है ब्रह्म में डाल दिया गया, तब तक इसका शासन चलता रहेगा, इसमें कोई दौरा नहीं। जबरदस्ती हिंदू धर्म थोपा गया। हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदू का मतलब है हीन नीच दुष्ट। जो हीन नीच दुष्ट जिनकी भावनाएं हैं, जिनकी सोच है, वही हिंदू है। हिंदू का मतलब है बंटवारा, हिंदू का मतलब है ऊंच नीच, हिंदू का मतलब है छुआछूत। तो इन चीजों में जो विश्वास करता है, फूट में, छुआछूत में, ऊंच नीच में, वही हिंदू है। और जो हिंदू राष्ट्र मांग कर रहे हैं उनका क्या? हिंदू राष्ट्र कैसे मांग करने के लिए भाई भारत का संविधान हर किसी को बोलने की आजादी देता है। आप कोई हिंदू राष्ट्र मांग करेगा, कभी बौद्ध राष्ट्र की मांग होगी, कभी सिख राष्ट्र की मांग होगी, इस तरह तो मांगे उठती रहेंगी। इससे क्या प्रॉब्लम है? करते रहो। धर्म से क्या दिक्कत है आपको? प्रॉब्लम तो ये है कि जहाँ समानता नहीं है वहाँ हम क्यों जाएं, क्यों माने, क्यों राष्ट्र की बात करें उसके? बौद्ध धर्म क्या समानता नहीं दी आपको हिंदू धर्म ने? अरे हिंदू धर्म में समानता किसी भी चीज की नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। हिंदू धर्म 4 वर्णों में बैठा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 3 जातियों को छोड़ दो, पंडित, ठाकुर, बनिया, बकाया सारे शूद्र हैं और शूद्रों को अधिकार नहीं देना चाहता इन 3 जातियों में से। और उनकी कल्पना ये हिंदू का मतलब ये है, उससे पूछो तुम कौन जात हो, तो कहेगा मैं तो क्षत्रिय हूँ। किसी पंडित से पूछो कि मैं शर्मा हूँ, द्विवेदी हूँ, चतुर्वेदी, ये कहाँ बोलता है कि मैं हिंदू हूँ? हाँ, अपने को हिंदू कहाँ घोषित करता है? अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करता है। तो हम हिंदू क्यों बने? हम पागल थोड़ी, हम तुमसे ज्यादा आगे हैं। लेकिन अब यही लोग कह रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। कहाँ करो विदाई? कैसे विदाई हो रही है? प्रमाण दो, उदाहरण दो, कैसे विदाई होगी? आप प्रमाण नहीं देंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे नहीं, हम कैसे माने कि विदाई हो रही है? लेकिन आपका ऊंच नीच कहाँ होता है? कहाँ नहीं दिखाई दे रहा आपको? किसी संस्थान में चले जाओ, किसी समाज में चले जाओ, हैं, कहीं पोस्ट पे चले जाओ, प्राइवेट हो या सरकारी, हर जगह आपका जाति पीछे नहीं छोड़ रही है। आपका हरासमेंट होना ही होना है, शोषण होना ही होना है। हाँ, और शोषण को बरकरार रखने के लिए गीता, रामायण, भागवत, सैकड़ा पुराणों की रचना कर दी गई, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि ये तो प्रकृति के द्वारा, ईश्वर द्वारा लिखित है, तो इसकी तो बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए ये सारे जितने ग्रंथ इन्होंने हिंदू धर्म घोषित कर दिया है कि ये महाकाव्य हैं, ये ईश्वर द्वारा रचित है, ईश्वर द्वारा बोले गए वाक्य हैं गीता। जबकि गीता में आदेश अधिक केवल और केवल बड़ व्यवस्था को बनाने रखने के लिए ही गीता का निर्माण किया गया। हाँ जी, लेकिन उन्होंने धर्म को प्राथमिकता दी ना। धर्म है उसको, उनको यही नहीं मालूम धर्म किस चीज का नाम है। कोई भी हिंदू जो अपने को हिंदू घोषित करता हो, मेरी इस बात कर रहा तो हिंदू की अगर धर्म की परिभाषा दे दे, जी चाहे वही कर देंगे हम, वो हार जाएंगे। हाँ, उसको ये नहीं मालूम धर्म और धर्म किसको कहते हैं, धर्म किस चीज का नाम? हिंदू धर्म को मानता हूं। कहाँ तबका नहीं है, वो राह से भटके हुए सामान्य आदमी जो तर्क नहीं कर सकता है, अपने तथ्य नहीं रख सकता है, वो उनके झांसे में आ जाता है बेचारा। और उसको मिलता क्या? आज तुम देख लो 2014 से जब से मोदी आया है केंद्र में, क्या हो रही दशा देश की? लुटा जा रहा है, पिटा जा रहा है, फिर भी अंधे, आंख से अंधे, नाम नाइन सुख, सब कुछ दिखाई, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, लेकिन दिमाग में मेंटलिटी वही है कि साहब हिंदू हैं, हिंदू हैं तो लुटते रहो, पिटते रहो। लेकिन हिंदू रैलियां देखिए आपने, तलवारें लेके चलते हैं वो साथ में। अरे तो वो है कौन जो तलवारें ले रहे हैं? 4 आदमी जिनको छत्री कहते हो, वो कड़ी सेना बनाए घूम रहा है, केवल हमारे के लिए तब तलवारें कहाँ गई थी इनकी? जब यहाँ मुगल आए, अंग्रेज आए, डच आए, ऐसा कौन सा है विदेशी जो यहाँ राज नहीं करके गया? कोई 500 साल, कोई 200 साल, कोई 700 साल, तब इनकी तलवारें कहाँ चली गई थी? कहाँ थी तलवारें? कहाँ थे इनके वेद पुराण? कहाँ भगवान ना थे इनके जो 33 करोड़ की ये बात करते हैं? कहाँ है भगवान इनके? जब देश लुटता रहा, पिटता रहा, मरता रहा, तब इनके भगवानों सालों को पता नहीं लगा कहाँ चले गए। और आज इनका भी नहीं पता लग जाएगा जब अगर बहुजन एक बार जाग गया, इनकी तलवारें अपने आप कोने में रख जाएंगी। लेकिन आए तो है मोदी जी भगवान का रूप बनकर। मोदी जी कहाँ आया भगवान? मोदी कहाँ भगवान है? कैसे भगवान है? घोषित न करो। मोदी केवल एक झूठ का पुतला है और कुछ नहीं है। कहता कुछ, करता कुछ, दिखता कुछ है
और होता कुछ है। मोदी मीन्स धोखा। प्रधानमंत्री है वो। ओबीसी कहाँ से प्रधानमंत्री है? कहाँ ओबीसी है? जाति से बनिया है वो, लेकिन कन्वर्ट होकर तेली हुआ और तेली से जाके तब बैकवर्ड में आया। और बैकवर्ड में आने का मतलब ये, अगर शूद्र ही, अगर बैकवर्ड ही मान लिया प्रधानमंत्री है, तो बैकवर्ड के लिए क्या उसने कौन सा ऐसा कार्यक्रम चला दिया जो बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, अल्पसंख्यक सबका भला हो जाए? किसी एक का भला बताओ, सिवाय मात्र बनिया, ठाकुर और ब्राह्मण, 3 जातों का ही पोषण होता रहा, हमेशा से होता रहा, आज भी हो रहा है। 5 किलो राशन नहीं मिल रहा। 5 किलो राशन मोदी का बाप दे रहा है, हमारा राशन, और हम ही को दे दिया जाता है साहब। हिंदू नाम की कोई चिड़िया नहीं है भारत में, समझे? ये देश बौद्धों का था, बौद्धों का है और बौद्धों का ही रहेगा। वो अलग है कि समय का परिवर्तन होता है, कभी कम और कभी ज्यादा। वो तो कह रहे हैं सनातन धर्म है। उसको कोई भी नहीं बता सकता सनातन किसको कहते हैं। वो धर्म लगा रखे हैं। सनातन है विशेषण जो किसी की विशेषता बताता। सनातन का मतलब जो पहले था, आज भी है और भविष्य में रहेगा, उसको कहते हैं सनातन। जैसे बौद्ध का धम्मपद में है, नहीं बैरन बैरानी समन्तीत कुदाचना अबैरन समन्तीत एस दम्भो सनातना। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, अर्थात आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता है, और पानी से ही आग को ठंडा किया जा सकता है, प्रेम से ही क्रोध और बैर को शांत किया जाए। इसको ही, ये आज से भी यही सत्य था, आज भी सत्य है और भविष्य में ये सत्य रहेगा, जिससे कोई फेर बदल नहीं हो सकता। उसको सनातन कहते हैं। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार है वो सबको हिंदू बनाना चाहती है, आप जात पात में भी बांटना चाहते हैं सबको। देखिए, वर्तमान सरकार का हथकंडा तब तक कामयाब रहेगा ये हिंदू वाला, जब तक ये जिसको बहुजन हम कहते हैं 85%, इसमें 65% जिसको बैकवर्ड कहा जाता है, पिछड़ा। पिछड़ा क्यों कहा गया? कि ये हमेशा जनरल के, जिसको आज पंडित ठाकुर बनिया, ये इनके ही पीछे लगे रहे। इनको ये लोग दिखाते रहे, करे तुम तो क्षत्रिय हो, कि तुम ये हो, कि तुम वो हो, तुम हिंदू हो, तुम हमारे बराबर बैठते हो, हम इनको बराबर नहीं बैठने। उस झांसे में ये आ गए और आज भी शासन उन्हीं के हाथ में है। क्यों? जब तक ये अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, ये समझेंगे नहीं कि हम क्या हैं। उदाहरण सामने है, किसी की चोटी काटी जा रही, किसी को उखाड़ी जा रही है, किसी की बहन बेटी जबरदस्त पकड़ी जा रही। कहाँ चला गया हिंदू? तो हिंदू सम्राट है, हिंदू का राष्ट्र बनाना चाहता है और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर बोल नहीं रहा, मौन साध रहता। कैसे हिंदू बनेगा? और इन लोगों की जिस दिन समझ में आएगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं बौद्ध हूँ, हमारी विरासत की जिसे खत्म करके और हमको जो है ब्रह्म में डाल दिया गया, तब तक इसका शासन चलता रहेगा, इसमें कोई दौरा नहीं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा, जो हम कह रहे हैं कि हमारे समाज का आदमी उधर जाता है, उसको केवल लोलुप दिखा दिया जाए, पद दे दिया एक कि साहब आप SC ST से मिनिस्टर बना दिए गए। वो मिनिस्टर जब अपने ही घर को, अपने ही परिवार को सुरक्षित नहीं रख सकता है, हमारी बात नहीं उठा सकता, तो ऐसे पद से और मिनिस्टर से हमारे समाज का मंत्री और प्रधानमंत्री बनने से क्या फायदा है? जो हमारे कल्याण की बात नहीं कर सकता है, हमारे मुद्दों को नहीं उठा सकता, हमारी बात को नहीं बढ़ा सकता है, तो ऐसे आदमी से हमें फायदा क्या? हम हो या राजनीति, दोनों चीजें अर्थ पे टिकी होती हैं, पैसे पे। जिसके पास पैसा है तो वो हर तरह से, चाहे धर्म है चाहे राजनीति है, अपनी चमका सकता है और बढ़ा भी सकता है। पैसे की बहुत जरूरत है, और ये जितना भी समाज हमारा 85% जिसको कहा जाता है, ये मेहनत कश आदमी है, इसको उतना ही पैदा कर पाता है जितना इसका व्यवस्था चल पाए। इतना इनकी तरह जो है लूट खसोट करके इतना पैसा इसके पास नहीं है जो धर्म को आगे बढ़ा सके और राजनीति को आगे बढ़ा सके। लेकिन ये वही लोग हैं जो आज यहाँ पर बुद्ध को मान रहे हैं और यहाँ से बाहर निकलते ही 33 करोड़ देवी देवता को मानने लगेंगे। तो इसीलिए तो दुर्दशा है, कहता कुछ है और करता कुछ है। इसीलिए इसकी समाज की दुर्दशा है कि वो अपनी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाता है सत्य क्या है। सत्य और असत्य में जिसको फर्क नहीं है, जिसको अपने हित और अहित की बात नहीं पता है, तो वो तो एक तरह से अंधा है। आगे अंधा आवता, पीछे अंधा जाए, अंधा को अंधा मिले रास्ता कौन बताए। आगे वाला भी अंधा, पीछे वाले भी अंधा, जो चल रहा है उसके पीछे वो भी अंधा। तो फिर वो जहाँ जिधर चले गए उधर चले गए। उनके के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि हमको वो उस लक्ष्य पे पहुंचना है जिसके लिए हमको ये इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचेंगे। तो ऐसी टॉर्चर होता रहेगा बहुजन समाज। यस, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जब तक अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा, समझेगा नहीं, और जो लोग समझाने वाले हैं, वरिष्ठ हैं, विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी बात को नहीं मानेगा, तो इसी तरह लुटता पिटता मरता रहेगा।